आज के वीडियो में हम एक्सेल टेबल के 10 एडवांस्ड फीचर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल से। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ड्रैग एंड पेस्ट डेटा। यहाँ पर मेरे पास दो डेटा है, पहला है टॉप पर और दूसरा है बॉटम में। अगर हम गौर करें तो टॉप वाले डेटा में हमारे पास फॉर्मूलाज हैं और हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो डे में भी है और सेल्स में भी है। लेकिन अगर हम बॉटम वाले डेटा को देखते हैं तो बॉटम में कोई भी फॉर्मूला नहीं है और हमें दोनों डेटा को कंबाइन करना है। तो हम आएंगे टॉप वाले डेटा पर और डेटा को कन्वर्ट करेंगे टेबल में। अपने डेटा में हम कहीं भी क्लिक करेंगे। अगर हम टॉप पर गौर करें तो यहाँ पर टेबल का टैब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो टॉप पर टेबल टैब नजर आएगा। टेबल कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देख लेते हैं। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे, जाएंगे हम होम टैब में, राइट हैंड साइड में आएंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शंस नजर आता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स। हमें क्लिक करना है फॉर्मेट टेबल पर। यहाँ पर ढेर सारे टेबल के स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। हमें जो भी स्टाइल चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एक छोटा सा बॉक्स पॉपअप होगा, फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ पर एक बॉक्स चेक्ड है, माई टेबल हैज हेडर्स। हम करेंगे ओके। और ये देखिए, हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी टॉप पर टेबल टैब नजर नहीं आ रहा है। चलिए, मैं अपने टेबल में कहीं भी क्लिक करूंगा और ये देखिए, टॉप पर टेबल का टैब नजर आ रहा है। अब हमें दोनों डेटा को कंबाइन करना है। तो क्या हमें नीचे वाले डेटा को भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा? नहीं। हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, एज पर आएंगे, पाम का आइकन नजर आ रहा है, इसे हम ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। अब दोनों डेटा हमारा साथ में है। माउस को हम रिलीज करेंगे और ये देखिए, पहले यहां पर फॉर्मूलाज नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने डेटा को कंबाइन किया यहां पर ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज इंसर्ट हो चुके हैं। सेल्स में भी टॉप से बॉटम तक फॉर्मूलाज इंसर्ट हो चुके हैं। चलिए, अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। अंडू करता हूं मैं सभी को। वापिस से मेरा डेटा नॉर्मल रेंज में आ चुका है। अगर हम गौर करें तो टॉप पर टेबल टैब नजर नहीं आ रहा है। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे शॉर्टकट, और हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल टी। छोटा सा विंडो पॉपअप हुआ, क्रिएट टेबल, माई टेबल एज हेडर्स, हम करेंगे ओके। और ये देखिए, डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं क्लिक करता हूं टेबल में कहीं भी तो टॉप पर टेबल का टैब नजर आ रहा है। यहाँ पर है टेबल स्टाइल्स। आप जो भी स्टाइल चाहें यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। आते हैं नीचे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, एज पर आएंगे और ड्रैग करके टॉप पर ड्रॉप कर देंगे और दोनों डेटा हमारा काफी आसानी से कंबाइन हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑटो अपडेट रोज एंड कॉलम्स। ये मेरा डेटा है जो कि ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है और हमें अपने डेटा को अपडेट करना है। यहाँ पर हम कुछ रोज को भी अपडेट करेंगे और कुछ कॉलम्स को भी हम अपडेट करेंगे। चलिए, सबसे पहले रोज को अपडेट कर लेते हैं। सीरियल नंबर 15 तक है, इंसर्ट करूंगा 16, एंटर, 17, एंटर, 18, एंटर। और ये देखिए, हमारा जो फॉर्मेट है या फिर हमारा जो टेबल है ऑटो अपडेट हो रहा है। यहां तक कि जो फॉर्मूलाज हैं वो डायरेक्टली इंसर्ट हो रहे हैं विदाउट ड्रैग किए हुए। चलिए कुछ एंट्री कर लेते हैं। फ्रेश प्रोडक्ट्स, एप्पल्स, एक इनवॉइस नंबर इंसर्ट कर लेते हैं हम रैंडम सा। डेट को नीचे ड्रैग कर लेंगे। जैसे ही मैंने डेट को ड्रैग किया, डे हमारा ऑटो अपडेट हो चुका है। क्वांटिटी 10, रेट 250। अभी सेल्स में 0 नजर आ रहा है। प्रेस करेंगे एंटर और ये देखिए, सेल्स भी हमारा अपडेट हो चुका है। तो जब भी हम टेबल को अपडेट करते हैं हमें अपने फॉर्मेट को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कॉलम को अपडेट करूंगा। आता हूं राइट साइड में, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा। यह हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी। प्रेस करूंगा एंटर और ये देखिए, पूरा फॉर्मेट हमारा काफी आसानी से अपडेट हो चुका है। अब आप जो भी एंट्री करना चाहें यहां पर कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑटो अपडेट फॉर्मूलाज। यहां पर डेट है और डेट के अगेंस्ट में मुझे चाहिए डे। राइट साइड में सेल्स है और यहां भी कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए आते हैं डे में, फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट।
ब्रैकेट ओपन, वैल्यू, क्लिक करेंगे हम डेट पर। यहां पर सेल रेफरेंस नजर नहीं आ रहा है, हेडर का नाम नजर आ रहा है, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट, इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा डी डी डी, मतलब कि डी 3 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। मैंने अपना फॉर्मूला सिर्फ टॉप सेल में इंसर्ट किया था, लेकिन अब हमारा फॉर्मूला नीचे तक अपडेट हो चुका है। अगर मैं सेंटर में आता हूं, डबल क्लिक करता हूं, यहां पर मैंने डी 3 टाइम्स इंसर्ट किया था, एक डी और इंसर्ट कर देता हूं और प्रेस करूंगा मैं एंटर, तो ये देखिए फॉर्मूला हमारा टॉप से लेके बॉटम तक अपडेट हो चुका है। आते हैं सेल्स में। इस बार हम बॉटम में क्लिक करेंगे और यहां पर अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या फिर इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। ये देखिए फॉर्मूला नजर आ रहा है, दोनों हेडर का नाम, प्रेस करेंगे हम एंटर और हमारा फॉर्मूला टॉप से लेके बॉटम तक अपडेट हो चुका है। और ये काम हुआ है फ्लैश फिल के थ्रू। यहां पर हम फ्लैश फिल का आइकन देख सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मल्टीपल फंक्शंस विथ डिफरेंट हेड्स। ये मेरा सेल्स डेटा है। अगर हम बॉटम में गौर करें तो यहां पर टोटल सेल्स नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि यहां पर टोटल सेल्स नजर आए, यानी कि जो सेल्स टॉप पर है उनका सम नजर आए। हम अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे। चलिए, मैंने डिपार्टमेंट पर क्लिक कर लिया है। जाएंगे हम टेबल टैब में। यहां पर एक ऑप्शन नजर आता है टोटल रो का। क्लिक करेंगे हम टोटल रो पर और ये देखिए यहां पर टोटल सेल्स नजर आ रहा है। अगर हम टोटल सेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहां पर ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे हम ड्रॉप डाउन पर। यहां पर सम के अलावा भी काफी फीचर्स हैं या फिर फंक्शंस हैं, जैसे कि एवरेज। सिलेक्ट करते हैं एवरेज, तो ये हो गया हमारा एवरेज सेल्स। वापिस से इसे हम कर लेते हैं सम। आएंगे हम रेट में। जब मैंने रेट पर क्लिक किया तो यहां पर भी ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करते हैं एवरेज, तो ये मेरा एवरेज रेट हो गया सारे प्रोडक्ट्स का। आते हैं क्वांटिटी में। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे मैक्स, यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी यहां पर कौन सी है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी है 7000। अगर मैं 7000 को कर लेता हूं 500, एंटर, तो अब यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी हो चुका है 500। और अगर मैं 500 को कर लेता हूं 50, एंटर, तो अब 97 है मैक्सिमम क्वांटिटी यहां पर। आते हैं आइटम्स में। यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल आइटम्स का काउंट कितना है। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे काउंट, तो यहां पर टोटल आइटम्स हैं 15। हम सीरियल नंबर में देख सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिल्टर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। यहां पर हमारे पास वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मुझे किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा चेक करना है। क्लिक करेंगे हम हेडर पर। यहां पर फिल्टर का बटन नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे हम फिल्टर पर, नीचे आएंगे। फिलहाल यहां पर सारे डिपार्टमेंट सिलेक्टेड हैं, हम इसे अनचेक कर देंगे और जिस डिपार्टमेंट का भी डेटा हमें चेक करना है हम उस पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे हम अप्लाई फिल्टर पर। तो ये देखिए हमारे सामने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा है। आप चाहें तो इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अगर मुझे दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा चेक करना है तो क्लिक करूंगा फिल्टर पर और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। फर्स्ट डिपार्टमेंट को अनचेक कर दूंगा। क्लिक करूंगा अप्लाई फिल्टर पर, क्लोज करते हैं इसे। तो ये देखिए दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं फिल्टर बटन पर और कर लेते हैं क्लियर फिल्टर। इसे क्लोज करते हैं तो हमारा प्रीवियस डेटा आ चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रीऑर्गेनाइज डेटा विदाउट कॉपी पेस्ट। हमारे डेटा में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में सेल्स है। अगर मैं फर्स्ट सेल्स पर क्लिक करता हूं और यहां पर डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर फॉर्मूला है और फॉर्मूला का सेल रेफरेंस है हमारा क्वांटिटी इनटू रेट। प्रेस करता हूं एंटर। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो सेल्स वाला डेटा है ये बिगिनिंग में नजर आए, आइटम्स के जस्ट बाद। तो हम इसे टॉप से लेकर बॉटम तक सिलेक्ट करेंगे, एज पर आ जाएंगे, पाम का आइकन नजर आएगा। हमें कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, डायरेक्टली हम इसे ड्रैग करेंगे और आइटम्स के सामने लेके आ जाएंगे। अगर आप गौर करें तो यहां पर डार्क ग्रीन लाइन नजर आ रहा है। अब मैं अपने माउस को रिलीज कर दूंगा।
और मेरा डेटा काफी आसानी से शिफ्ट हो चुका है। क्या हमारा सेल रेफरेंस चेंज हुआ है? डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सेल रेफरेंसेस चेंज नहीं हुए हैं। प्रेस करते हैं एंटर। अगर मैं इसे फिर से सिलेक्ट करता हूं और आता हूं एज पर और इसे मैं सीरियल नंबर के जस्ट बाद ड्रॉप कर देता हूं तो हमारा डेटा काफी आसानी से शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो अभी भी मेरा सेल रेफरेंस सेम नजर आ रहा है। प्रेस करते हैं एंटर और देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेलेक्ट डेटा विथ टॉप एरो। ये मेरा डेटा है जो कि टेबल फॉर्मेट में है। अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में होगा तो टॉप पर टेबल टैब नजर आएगा, लेकिन करेंटली यहां पर टेबल टैब नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूंगा और ये देखिए टॉप पर टेबल का टैब नजर आ रहा है। तो टेबल टैब जब भी नजर आए तो आपको ये समझ जाना है कि आपका जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि हम पूरे डेटा को टॉप एरो से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आते हैं नीचे, यहां पर प्लस का साइन नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाता हूं तो यहां पर अब एरो नजर आ रहा है। अगर हमें एक्सेल में डेटा को सिलेक्ट करना होता है तो हम इसे मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, या फिर हेडर्स के साथ सेलेक्ट करना हो तो मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, या फिर हम शॉर्टकट यूज करते हैं जैसे कि शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की। लेकिन टेबल में हमें न तो मैनुअली डेटा को सिलेक्ट करना है न ही शॉर्टकट यूज करना है। टॉप पर आते हैं, एरो नजर आ रहा है, क्लिक कर देंगे। डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है, लेकिन हेडर सिलेक्ट नहीं हुआ है। अगर आपको हेडर को भी सिलेक्ट करना है तो आप एक बार और क्लिक कर दें। अब हमारा हेडर सिलेक्ट हो चुका है। अब हम रो को सिलेक्ट करेंगे, आएंगे किसी भी रो में, यहां पर एरो नजर आ रहा है, क्लिक कर देंगे और ये देखिए हमारा रो सिलेक्ट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसर्ट स्लाइसर्स। नो डाउट फिल्टर बटन्स डेटा को फिल्टर करने का आसान तरीका है, लेकिन स्लाइसर्स और भी आसान है। मींस स्लाइसर्स के थ्रू डेटा को फिल्टर करना और भी आसान है। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे। स्लाइसर इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। जाएंगे टेबल टैब में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन नजर आता है इंसर्ट स्लाइसर का। क्लिक करेंगे हम इंसर्ट स्लाइसर पर। यहां पर सारे हेडर्स नजर आ रहे हैं। जिस हेडर का भी डेटा हम फिल्टर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो ये देखिए हमारा यहां पर स्लाइसर इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं क्लिक करता हूं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर तो यहां सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट का डेटा नजर आ रहा है। फ्रेश प्रोडक्ट्स, फ्रेश प्रोडक्ट का डेटा नजर आ रहा है। अगर मैं दो डिपार्टमेंट को यहां से सिलेक्ट करता हूं तो दो डिपार्टमेंट का डेटा नजर आ रहा है। फिल्टर को क्लियर करते हैं, टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे या फिर डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे। हम इंसर्ट टैब से भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। राइट साइड में आएंगे, यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा है स्लाइसर का। क्लिक करेंगे हम स्लाइसर पर। इस बार हम नीचे आ जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे सेल्स, करेंगे ओके। तो अब यहां पर सेल्स का स्लाइसर आ चुका है। अगर मैं क्लिक करता हूं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर तो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का डेटा है, और अगर हम स्लाइसर में गौर करें तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सेल्स है सिर्फ वही हाईलाइटेड है। फ्रेश प्रोडक्ट्स, फ्रेश प्रोडक्ट्स का डेटा है हमारे पास। जैसे ही मैंने स्लाइसर यहां इंसर्ट किया, टॉप पर हमें स्लाइसर का टैब नजर आ रहा है। चलिए सबसे पहले यहां से हम फिल्टर को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने स्लाइसर इंसर्ट किया, टॉप पर स्लाइसर का टैब नजर आ रहा है। अगर आप स्लाइसर के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइसर्स की सेटिंग्स होती हैं, आप यहां से सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। कैंसिल करता हूं इसे। स्लाइसर टैब में ही हम राइट साइड में आएंगे, यहां नजर आ रहा है कॉलम और नंबर है 1। अगर मैं इसे 2 करता हूं तो ये देखिए हमारा जो डिपार्टमेंट का स्लाइसर है वहां पर 2 कॉलम हो चुके हैं। अगर मैं करता हूं 3 तो अब देखिए 3 कॉलम हो चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है। तो हम इसे रिसाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये देखिए सेम काम हम सेल्स में भी कर सकते हैं। कॉलम के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ 5 कर लिया है। स्लाइसर्स को हमें रिसाइज करना पड़ेगा। ये देखिए जहां भी चाहे हम इसे प्लेस कर सकते हैं। तो आप स्लाइसर्स तभी इंसर्ट कर सकते हैं जब आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में हो। अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा तो आप स्लाइसर्स इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये मेरा डेटा है,
और डेटा में कई आइटम्स रिपीटेड हैं और हम यहाँ पर सिर्फ यूनिक आइटम्स को ही रखना चाहते हैं या फिर यूनिक डेटा ही रखना चाहते हैं। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे, हमारा डेटा ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्टेड है। ये हम चेक कर सकते हैं टॉप से। टेबल टैब नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे टेबल टैब पर। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, यहां पर ऑप्शन नजर आता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। क्लिक करेंगे हम रिमूव डुप्लीकेट्स पर। छोटा सा बॉक्स पॉपअप होगा या फिर छोटा सा विंडो पॉपअप होगा। यहां पर सारे हेड्स नजर आ रहे हैं। अगर हम सीरियल नंबर में गौर करें तो सीरियल नंबर में कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। क्या होगा अगर मैं डायरेक्टली क्लिक कर देता हूं ओके पर? अलर्ट आया, नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। करते हैं ओके। एक बार फिर से चले जाते हैं हम रिमूव डुप्लीकेट्स में। इस बार हम सीरियल नंबर को अनचेक कर देंगे और करेंगे हम ओके। अलर्ट, 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 15 यूनिक वैल्यूज रिमेन। हम करेंगे ओके। पहले हमारा डेटा 20 तक था, अब हमारा डेटा सीरियल नंबर 15 तक है, यानी कि जो भी यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो रिमूव हो चुके हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसर्ट और रिमूव फिल्टर्स। जब भी हम डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो सारे हेडर्स में फिल्टर का बटन नजर आता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो फिल्टर बटन्स हैं ये देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता है और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि फिल्टर बटन्स को मैं यहां से रिमूव कर दूं। तो उसके दो तरीके हैं। डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और चले जाएंगे टेबल टैब में। यहां पर ऑप्शन नजर आता है फिल्टर बटन का। करेंटली ये चेक्ड है, हम इसे अनचेक कर देंगे और फिल्टर बटन्स हमारे गायब हो चुके हैं। अगर हमें फिल्टर बटन्स को वापस लाना है तो हम इसे चेक कर देंगे। फिल्टर बटन हमारे वापस आ चुके हैं। तो ये है पहला तरीका। इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं और वो शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एल। फिल्टर बटन रिमूव हो चुके हैं। फिर से एक बार हम क्लिक करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एल, फिल्टर बटन हमारे वापस आ चुके हैं। ये जो हमारा शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एल, ये आपके नॉर्मल रेंज पर भी काम करेगा। यानी कि अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं है फिर भी आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है कन्वर्ट टेबल टू नॉर्मल रेंज। ये मेरा डेटा है जो कि टेबल फॉर्मेट में है। हम टॉप पर टेबल टैब देख सकते हैं और हमारे टेबल में स्लाइसर्स भी इंसर्टेड हैं और हमारा यहाँ पर टारगेट है अपने टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना। जाएंगे हम टेबल टैब में, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है कन्वर्ट टू रेंज। हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू रेंज पर। अलर्ट आया, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? हम करेंगे यस। और अब देखिए, मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूं, टॉप पर टेबल का टैब नजर नहीं आ रहा है। अगर आप गौर करें तो यहां से हमारे स्लाइसर्स भी रिमूव हो चुके हैं। तो जब भी आप अपने टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपके स्लाइसर्स रिमूव हो जाएंगे। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप सारे फिल्टर्स को क्लियर कर लें। सारे फिल्टर्स क्लियर करने के बाद ही आप अपने टेबल को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करें। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स एक्सेल टेबल्स के। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।